हम आउटकास्ट हो जाएंगे, सिस्टम हमारे खिलाफ हो जाएगा। वो हर्ट फीलिंग मैं आज जब बात करता हूं तो मैं ऐसे ऐसे बुजुर्ग जिन्होंने शायद मेरा ख्याल है कि 80 से उम्र की ऊपर होगी ताहिर भाई, वो रोने लगते हैं। और वो मतलब किस तरीके से कहते हैं कि हमने किन दबाव में काम किया है। हम जब वो इतनी दुआएं देते हैं, कुछ पैसा देने को तैयार हो जाते हैं। बहुत सारी लेडीज मुझे ऐसी मिली, बड़े बड़े ओहदे वाले, जो अपने जेवर लेके मेरे पास आ गए। तब मैंने कहा कि मैं तो एक बड़ा साधारण सा आदमी हूं, मेरी कोई इतनी हैसियत नहीं है, लेकिन क्या वजह है कि इन लोगों के आज जो मैं कह रहा हूं वो इनके दिलों को इतना ज्यादा गहरा हर्ट कर रहा है और वो अपने इमोशंस को रोक नहीं पा रहे हैं। तो जैसे 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 मैं आपको बताऊं कि जैसे भारत के संविधान में माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का कहीं कोई मतलब नहीं है कि माइनॉरिटी कौन है और मेजॉरिटी कौन है, लेकिन ये झूठ चल रहा है। हमारे यहां माइनॉरिटी मिनिस्ट्री भी बनी हुई है और माइनॉरिटी कमीशन भी बना हुआ है। और अब हमने एक नया हमारे साथियों ने, एक टीम ने एक कोर्ट में केस डाला है। आप देखिए कि 1993 में एक नोटिफिकेशन हो गया। और 1993 में क्यों नोटिफिकेशन हो गया उसको ध्यान में देखिए कि उस वक्त 1992 के अंदर भारत के अंदर बाबरी मस्जिद नाम की एक जगह थी जो मंदिर पे तोड़ के बनाई गई थी, उसको मिसमार कर दिया लोगों ने। तो 92 में कांग्रेस के वजीर आजम थे दिल्ली में। तो ताहिर भाई, क्योंकि मस्जिद मिसमार कांग्रेस पार्टी के प्राइम मिनिस्टर के दौर में हुई, तो आपने क्या किया कि 93 में रातों रात खट से आपने जो है एक माइनॉरिटी कमीशन बना दिया और एक नोटिफाई कर दिया कि साहब माइनॉरिटी कमीशन बना दिया है हमने। अब वो माइनॉरिटी कमीशन में किसी को ये नहीं पता कि बस बता दिया गया साहब इसमें सिख हैं, इसमें बौद्ध हैं, इसमें क्रिश्चियन है, इसमें पारसी है, भाई ये माइनॉरिटी में है। अब जब हमने 92 के बाद देखा कि सरकार को अपने दामन पे से दाग धोना था, तो सेकुलर होने के लिए उन्होंने एक माइनॉरिटी कमीशन क्रिएट कर दिया। आज जब हमने पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में डाली है और ये पूछा है 1993 में, 1993 में ये जो आपने बनाया ये तो कहीं है ही नहीं। तो हमने सुप्रीम कोर्ट में पूछा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है, हमने आरटीआई डाली तो आरटीआई में पता चला कि ऐसा तो कोई लॉ ही नहीं है हमारे यहां, कोई डेफिनेशन ही नहीं है माइनॉरिटी की। और उसकी वजह से क्या कमाल का नोटिफिकेशन है कि आज की डेट में लक्षद्वीप नाम की एक जगह है हिंदुस्तान में, लक्षद्वीप में 2% हिंदू रहते हैं, 98% मुसलमान रहते हैं। लेकिन इस नोटिफिकेशन के हिसाब से 2% हिंदू लक्षद्वीप में मेजॉरिटी में है और 98% मुसलमान वहां माइनॉरिटी में है। मिजोरम में 3% हिंदू में है और बाकी 97% क्रिश्चियंस हैं, लेकिन क्रिश्चियन माइनॉरिटी में है और हिंदू मेजॉरिटी में है। अब आप मुझे बताइए, इसको सवाल उठाना, लोग कहते हैं कि यू आर एंटी इस्लाम, एंटी मुस्लिम, व्हाट इज दिस नॉनसेंस यार। तो ये जो रैशनैलिटी का झगड़ा है, यानी वो तो सोसाइटी से जैसे खत्म हो गया ना, इरैशनैलिटी प्रिवेल करेगी, ये हम देख रहे हैं। इस वक्त की जो भारत की सूरत हाल है पुष्पेंद्र भाई, आपको लगता है कि रैशनैलिटी वापस आएगी? वो जो मेजॉरिटी है, जहाँ पे मेजॉरिटी भी है, वो भी माइनॉरिटी की तरह ही ट्रीट हो रही है। तो क्या ये जो एक वापसी का सफ़र है हो सकता है किसी वक्त? मुझे लगता है कि देखिए, एक तो कहते हैं ना कि सर कभी कभी कोई आदमी नशा करता है ना, तो नशा करते करते वो इस लिमिट पे पहुंच जाता है कि उसको ये कभी डॉक्टर ये उम्मीद करता है कि शायद ये कभी वापस नहीं आ सकता। लेकिन मुझे लगता है कि जब उसका इलाज होता है तो डॉक्टर उसको नशे की दवा बहुत मिकदार में नहीं देता, थोड़ी कम मिकदार में देता है और धीरे धीरे उसकी उस मिकदार को घटाता है और फिर वो उसके उस लेवल पे लाता है जहां वो नॉर्मल उसका इलाज करना शुरू हो। मुझे लगता है कि 70 सालों में और आज़ादी की लड़ाई में और तमाम कुछ जो चीज़ें हुई, उसमें इस देश में मुसलमानों को बहुत पैम्पर करने की कोशिश की गई और मुसलमानों की नाजायज मांग को मानना ही सेकुलरिज्म हो गया। अगर आपने मुसलमान की नाजायज मांग नहीं मानी, वो कैसी भी हो, और धीरे धीरे मुसलमान ने अपनी इस एटीट्यूड को अपना पॉलिटिकल वेपन बना लिया। वो उसने कहा कि हम इतना डराएंगे इनको कि इस्लाम के बारे में जो थ्योरी वो बताते हैं, मोहम्मद साहब के बारे में जो बताते हैं, कुरान को जो रेफरेंस देते हैं, हदीस का देते हैं, शरिया का देते हैं, एक एवरेज हिंदू इस्लाम के बारे में वही जानता है जो मुसलमान उन्हें करता हुआ नजर आता है। वो नमाज पढ़ने जाता है, वो कुर्बानी करता है, वो रोजे रखता है, वो अजान देता है, उसके अलावा उसको कुछ पता नहीं है। लिहाजा आज पहली बार ये हो रहा है पिछले 6 साल में कि जिस मुसलमान को ये आदत पड़ चुकी थी कि हम जो भी करेंगे
वो जस्टिफाई है। हम यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर हैं। हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, संविधान में बाद में मानेंगे, पहले हम जो हमारी किताब है उसको मानेंगे। तो एक तरीके से कहते हैं ना कि ढीठ हो जाना और उस नशे की हालत में चले जाना कि हमें किसी कीमत पे मानना ही नहीं। लेकिन एक डिस्पेंसेशन बदला तो कुछ कुछ चीजें हुई, जैसे हज की सब्सिडी आप लेते थे तो बहुत बार लोगों ने कहा, लेकिन उस जमाने ये कहा था भारत सरकार सेकुलर है, ये हज की सब्सिडी क्यों देती है इनको। लेकिन जब उसका दूसरा नैरेटिव लोगों ने निकालना शुरू किया, हम जैसे पागलों ने, कि भाई कुरान मजीद में लिखा है, इस्लाम में लिखा है कि हज तभी वाजिब है जब आप अपने पैसे से जो ईमानदारी से कमाई हो उसी से करें। ये आपको काफिर के पैसे से हज करने का कैसे आप मानते हैं। तो अब इस पे बहुत सारे मुसलमान डिफेंसिव होने लगे, उनको लगने लगा। लेकिन धीरे धीरे वो ये समझने लगे कि अगर हिंदू हमारे ऊपर कुरान का हवाला दे करके, हदीस का हवाला दे करके, सऊदी का हवाला दे करके बात करेगा तो फिर हम बड़े डिफेंसिव होंगे। तो धीरे धीरे एक वर्ग तैयार हुआ और उनको लगने लगा कि अब हमारे ऊपर सवाल खड़े होने लगे हैं। लिहाजा ये जो सवाल खड़े होना ही है, इसमें मुसलमानों में एक बड़ा, जो मैं समझता हूं कि उनके अंदर भी एक मंथन चल रहा होगा, क्योंकि लेकिन अभी भी बहुत बड़ी ताकतें बहुत डीप रूटेड हैं जिन्हें लगता है कि वो ओवरथ्रो कर देंगे सरकार को, और जब भी ओवरथ्रो कर देगी तो हमारी पावर बनेगी। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा मैं चेंज मानता हूं, जिसको मैं पॉजिटिव देखता हूं, कि इस हुकूमत ने एक नाजायज तरीके से भारत की रिपब्लिक धरती, डेमोक्रेटिक धरती के ऊपर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट को आपने पूरे तौर पे इस्लामिक स्टेट बना दिया, जिसे आप जम्मू कश्मीर कहते हैं। तो ये 370 गलत तरीके से था, वहां का संविधान भी अलग था। तो उसको जब हटाया तो पहली बार हिंदुस्तान के मुसलमानों को यह लगा कि इस देश में जो हमने एक इनविजिबल सत्ता एक लंबे समय से जो बनाई हुई थी, अब वो टूटती नजर आ रही है और हम उसको लॉजिकली रीजन के साथ हम उसको बचा नहीं पाएंगे। हमने जो डराया था तो डर वाली बात तो खत्म हो गई है, लेकिन अब हम कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं बचा पाएंगे, हम पब्लिकली फेस नहीं बचा पाएंगे। और हम इस बात का कैसे जवाब देंगे कि हिंदुस्तान में एक मेजॉरिटी मुस्लिम स्टेट थी, वहां का कॉन्स्टिट्यूशन भी आपने अलग कर दिया था, वहां की नागरिकता यानी वहां की शहरियत लेने के लिए भी पूरे हिंदुस्तान के लोगों को परमिशन नहीं थी, और उसी में वहां हिंदुस्तान का आदमी नहीं रह सकता था, लेकिन रोहिंग्या मुसलमान वहां 98,000 जाके बस सकता था। और उसी के अंदर 5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को मस्जिदों का, इस्लाम का, कुरान का, अजान का सहारा लेकर के आपने सिर्फ इसलिए कि उनकी जो पूजा पद्धति थी, जो उनका फेथ था, आपने मार के निकाल दिया और इस पे लोगों का रिएक्शन नहीं हुआ। और जिस वक्त ये सानेहा हुआ है उस दौरान कश्मीर का ही आदमी भारत का वजीर दाखिला था। तो आप सोचिए कि ये घटना ने उस वक्त मुसलमानों को पूरे देश में मैसेज दिया कि आप कुछ भी कर लें, इस देश की हुकूमत और इस देश का समाज आपसे डरा हो। उस पर वो रद्द अमल नहीं हुआ। जिस 5 लाख लोग इस भारत में सड़कों पे घूम रहे हैं 30 साल से, उनका कोई कसूर ही नहीं है। तब मुझे लगा कि देखिए, अखलाक नाम के किसी एक आदमी की हत्या की, जाने में की, अनजाने में की, जानबूझ के की, मुसलमान होने की वजह से की, कि उसके पास गए, एक आदमी की हत्या हुई ताहिर भाई, और हिंदू समाज के लोग ताकत से खड़े हो गए कि यह गलत हुआ है, यह नहीं होना चाहिए था। और बाकायदा लोगों ने, पुलिस हिंदू थी, निजाम हिंदू था, उसके बावजूद भी उसकी गिरफ्तारी हुई। और कोई ठीक है, कोई हमेशा 5-10% लोग हमेशा साथ, लेकिन मेजोरिटी ने तो कहा कि यह गलत हुआ। लेकिन आपने अखलाक की कहानी तो यूएनओ तक पहुंचा दी, बिहार के चुनाव में इस्तेमाल कर ली। लेकिन वही मुसलमान जो इतना ज्यादा मतलब इंसानियत का, और कुरान में तो साहब ये लिखा है और हमारे हदीस में तो ये जो आपने डेफिनेशन थी, इनको आपने स्लोगन और एडवर्टाइजिंग की तरह इस्तेमाल किया, कभी अमल तो नहीं किया आपने। तो आप 5.5 लाख हिंदू इस देश में मुसलमानों के हाथों मारे गए, सबके सामने मारे गए, और 30 साल पहले मारे गए। ना औरंगजेब था, ना बाबर था भाई हमारे, तब उस पर तो हमने एक देश में एक कंडोलेंस मीटिंग नहीं देखी। तो इन मुद्दों को उठाने के बाद से आज मुसलमान को लगता है कि हमें अब इस देश में अगर एक हिंदुस्तानी की हैसियत में रहना है तो हम ये नहीं कर सकते कि संविधान में लिखा है, भारत के आईन में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लिखा हुआ है तो फिर वो ये सरकार लाए, इसको लाना पड़ेगा, हमें मानना ही पड़ेगा। तो धीरे धीरे चाहे वो 370 हटी, आर्टिकल 35 पे हटा, निकाह हलाला का मामला हुआ, तलाक के मामले का मामला हुआ, तो वो फोर्सेस जो ये समझती थी कि हम
मुगलों के जाने के बाद अंग्रेजों से ये हुकूमत हमको मिलनी चाहिए थी। इसके बारे में तो कुलदीप नैयर जैसा भी लेफ्टिस्ट आदमी लिख के गया है। तो उन मुसलमानों को लगने लगा कि ये संविधान जो है वो ठीक है, लेकिन हम संविधान से ऊपर हैं और हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो पाकिस्तान की तरफ हम मुंह देखेंगे, बांग्लादेश की तरफ मुंह देखेंगे। और फिर गिनती की बात आने लगी कि हमारी गिनती ऐसी। तो ये चीजों पे थोड़ा सा मुझे लगता है ब्रेक लगा है, और ब्रेक लगना ही जो है वो इस समय इस देश में उन लोगों ने एक नया नैरेटिव क्रिएट ये करा है कि जब भी आप उनके ऊपर बात करेंगे कहेंगे हिंदू इंटॉलरेंट हो गया है। यहां पर जी यहां पर दो सवाल भी उठते हैं। आप जो मंजरनामा पेश कर रहे हैं पुष्पेंद्र भाई, क्या आप समझते हैं कि जो भारत का आम मुस्लिम है वो तो इसका यूज टू हो गया, आदी हो गया, लेकिन उसको पता नहीं चला कि वो कैसे आदी हुआ? वो तो यूज हुआ। जो अपोजिशन पार्टीज हैं जिन्होंने वोट बैंक का कारोबार किया, जिन्होंने कम्युनलिज्म का कार्ड खेला, तो वो तो उनके हाथों में जो मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम्स जो ले मैन मुस्लिम है वो यूज हुआ। उसको पता भी नहीं चला कि ये क्या खेल तमाशा हुआ। क्या ये सीन है या ग्रॉस रूट से मुसलमान ऐसा ही समझते हैं, या सिर्फ उनकी एलीट मुस्लिम लीडरशिप ने और वो जो लेफ्ट की क्लास है और जो पॉलिटिकल पार्टियां जिनके हक में जाती थी, क्या उन्होंने यूज किया? एक तो ये सवाल है। और उससे जुड़ा हुआ दूसरा ये है कि क्या अब जो तब्दीलियां आ रही हैं उसके नतीजे में कोई खौफनाक रिएक्शन जो भारत के समाज पे पड़ता हो वायलेंस की सूरत में, वो आपको नजर तो नहीं आता? ये दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जानने के लिए हमारे लिए। देखिए, इसमें एक बात तो साफ है कि कमोवेश एक आम आदमी होता है, उसको बहुत ज़्यादा चीज़ें पता भी नहीं होती पॉलिटिक्स में, बहुत ज़्यादा उनको अंदाज़ा भी नहीं होता कि उनके बिहाफ पे क्या पॉलिटिक्स खेली जा रही है। मुझे तो ऐसा भी लोग मिले पाकिस्तान में मेरे अपने दौर में जो लाल खां के नाम से बहुत मशहूर थे, उनकी फैमिली में गया, मुझे पता चला कि साहब ये बताया जा रहा था कि जब पाकिस्तान बनने की बात जिन्ना साहब ने कही तो लोग समझते थे कोई हेलीकॉप्टर बन रहा है पाकिस्तान, किसी को पता भी नहीं था कोई मुल्क बन रहा है। तो बहुत सारे लोग सोचते थे एक हेलीकॉप्टर बनेगा, उसमें शायद मुसलमान जाएंगे, इस तरीके की बातें उन्होंने की। तो मुझे लगता है कि हम ये कहें कि मुसलमान जो है वो शुरू में इस्तेमाल हुआ और अब वो एलीट वाली बात जो आपने कही, तो 1946 का इलेक्शन अगर आप देखें जिस बुनियाद पे हुआ, उस इलेक्शन से साफ हो गया कि यहाँ जो हिंदुस्तान में मुसलमान था उसने जिस तरीके की वोटिंग 1946 में की और मुस्लिम लीग के उसमें की, और 102 सीटें जो जिसको आज आप लोकसभा कह सकते हैं उसकी थी, उसमें 30 सीटें मुसलमानों की रिजर्व थी, वो 30 की 30 मुस्लिम लीग ने जीती। यूपी की सीटें 80% मुस्लिम लीग ने जीती। तो उस वक्त का नारा 46 का है, वो आपको रिकॉर्ड में मिल जाएगा। उस जमाने मुसलमान और यहाँ के कहते थे और मुस्लिम लीग के लीडर कहते थे कि लड़के लेंगे पाकिस्तान, मर मर के लेंगे पाकिस्तान। लेकिन साहब पाकिस्तान पे तो वोट दिया तो 98% मुसलमानों ने तो पाकिस्तान के लिए वोट दिया था। ये बात अलग है कि यहां से 2% लोग नहीं गए और उन इलाकों में कभी जिन्ना साहब खड़े नहीं हुए। जिन्ना साहब आज भी वो जो सीट महाराष्ट्र में है, बॉम्बे के अंदर बायकुला नाम की एक सीट है, जिन्ना साहब वहां से खड़े हुए और वहां से जीते थे। वो सीट तब से लेकर अब तक वहीं से मुसलमान जीत रहे हैं। तो मुस्लिम लीग ने कोई सीट वहां जीते ही नहीं। जो इलाके आज उनके पास है, चाहे सिंध हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे पंजाब हो, ये तो यूपी बिहार के तमाम मुसलमानों से जीते। जो बात आपने कही है मैं आज उसको इसलिए थोड़ा सा मानता हूं कि एक समय गैप था कि मुस्लिम एलीट में और मुसलमान आम आदमी के अंदर ये गैप था। लेकिन ओवर द टाइम भारत में मुसलमान होना एक पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग टूल और वेपन है। लोगों को लगता है कि इसमें रहने में हमको फायदा है, अगर हम वापस होकर हिंदू भी हो जाएंगे तो हमें कोई फायदा नहीं है। क्योंकि सक्सेसिव सरकारें आई हैं, उन्होंने हमेशा हिंदुओं को यह कहा है कि भाई आप खामोश रहें, आप चुप रहें, आपको नहीं बोलना है, हम देखेंगे। ये सरकारें कहती रही हैं। लिहाजा आज आप देखें कि सड़क पे बैठने वाला मुसलमान, सब्जी बेचने वाला मुसलमान, चाय बनाने वाला मुसलमान, कुली का काम करने वाला मुसलमान, वो उस पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट के अंदर पार्टी बन गया। वो पार्टी बन गया आज। तो मैं इरफान हबीब जैसे पॉलिटिकल जिसे कह सकते हैं कि बहुत ही इलीट लोग थे, लेफ्टिस्ट थे, या आरिफ मोहम्मद खान साहब आज गवर्नर हो गए और वो वहां मौजूद हैं,
तो ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी मुहिम चल रही हो या कोई ये कोशिश कर रहा हो कि मुसलमानों को हम सच बताएं, सच समझाएं, क्योंकि मुझे लगता है कि एक तो वो मिथ टूटेगा, और अब मुसलमानों की पोजीशन इस देश के अंदर ये है कि जो नारे हमने कभी बचपन में सुना करते थे बहुत पहले, वो नारे अब सरे मंजर लग रहे हैं। जो नारे अभी शाहीन बाग में लगे, जो नारे अभी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में लगे, तो जो मैं नहीं मानता क्या कहते हैं कि आज मुसलमान जो है वो इस 70 साल के बाद में वो कोई बहुत उसके अंदर कोई बहुत ही शऊर सियासी पैदा हो गया है। हाँ, उसको यह समझ में आ गया है कि भारत की हुकूमतों को कैसे दबाया और धमकाया जा सकता है। तो जिस तरीके के नारे लगे कि हिंदुओं की खबर बनेगी एएमयू के अंदर, हमें चाहिए जिन्ना वाली आजादी, तो ये पहले कोई नहीं कहता था। अब शायद लोग इसलिए कह रहे हैं कि अब उनके पास विक्टिम कार्ड खेलने का ओपन मौका है। और विक्टिम कार्ड इसलिए खेलते हैं कि भाई देखिए साहब, प्राइम मिनिस्टर है, एंटी मुस्लिम है, बीजेपी है, आरएसएस है, तो ये आरएसएस और बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद का नाम लेकर के इनको दुनिया में सिंपैथी लेने, और वो तमाम लेफ्टिस्ट जो हमेशा से इन फोर्सेस के खिलाफ रहे हैं, जिन्होंने एक नैरेटिव गलत बनाया है, वो कभी भी अब इनको निकलने नहीं देंगे। और इसलिए मैं ये नहीं मानता कि अब कोई बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। जो बात आपने दूसरी कही है वो मैं बहुत वाज़ेह तौर पे कह रहा हूं, पूरे होशो हवास में कह रहा हूं, और इसको मैं अंदर ही अंदर जो एक कहते हैं कि आग सुलग रही है, और वो मुझे लगता है सुलग नहीं रही है, वो दहकने वाली स्थिति में आ गई है इस देश में। ताहिर भाई, मैं नहीं जानता मेरी बात गलत हो, मैं अक्रॉस जितना लोगों से मिलता हूं, जो भी लोग हैं, एक तो लोग होते हैं इमोशनल, भारत माता की जय, हिंदू राष्ट्र, ये तो इमोशनल मानता हूं मैं, लेकिन एक रीजनिंग वाली क्लास है जो सिस्टम में बैठी थी, जो डीआईजी थे, डीजी थे, फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स हैं। आज जब उनका गुस्सा देखता हूं तो नीचे की क्लास में और ऊपर जो हिंदू की एलीट थी उसके बीच का भी गैप कम हुआ है। और आज जिस तरीके से मुसलमानों के गुस्सा खिलाफ कह दें, जो ऊपर के एलीट में है वो नीचे भी है, यानी रिएक्शन जिसको हम कहें, जी रिएक्शन कह सकते हैं। तो मुझे क्या लगता है कि मैं कोई बहुत अच्छे मैं हालात की तरफ ये मुल्क जा रहा हूं, मैं नहीं देखता कि ठीक है, हुकूमत है, हुकूमतों का काम है, पुलिस है, सेना है, ये तो एक फेस होता है, लेकिन सोसाइटी को कभी पुलिस नहीं चलाती है, सोसाइटी को कभी संविधान नहीं चलाता है। सोसाइटी अपने अंदर एक ऐसे हालात पैदा कर लेती है कि उसको बात बात में कानून, बात बात में आईपीसी की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये मुल्क मेजॉरिटी को हजारों साल के बाद अपने होने का एहसास हो रहा है। उनको लग रहा है कि जो बातें हमने सुनना तक हमारे लिए अलाउ नहीं था, अब हम बोलेंगे, जोर से बोलेंगे, और बड़े बड़े लोग, बड़े पैसे वाले लोग, बड़े पढ़े लिखे लोग, वो तमाम सारे लोग इस पूरे मूवमेंट में शामिल हो गए हैं। इसलिए आज भले ही टेलीविजन ने इतना लोगों को अवेयर कर दिया हो और ये जो सोशल मीडिया है इसने अवेयर कर दिया हो, तो छोटी सी बात का काउंटर आता है, खटाक से आता है, रीजन के साथ आता है। तो मुझे लगता है कि ये देश, आप माने या न माने, ये देश सिविल वॉर की तरफ बढ़ रहा है। वो कब होगी मैं नहीं जानता, लेकिन सोसाइटी में गुस्सा इसलिए है कि उसको इस बात का अफसोस है कि हमने सब कुछ किया, हमने टैक्स दिया, हमने मुल्क बनाया, हमने सड़कें बनाई, हमने रेलवे, लेकिन कुछ लोग इस मुल्क को सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए भरे हैं कि ये नहीं मिला मुल्क तोड़ देंगे, ये नहीं मिला हम ऐसा कर देंगे। तो ये जो दबाव है, ये जो धमकी है, ये जो डरना है कि आप सरकारों को डराएंगे, आप किसी नाजायज बात को भी मनवाने के लिए रेलों में आग लगा देंगे, बसों में आग लगा देंगे, तो लोग तो डरे हुए हैं। आज लोग पुलिस से कहते हैं कि पुलिस क्यों नहीं शूट कर रही है, ये हुकूमत क्या करे। यानी एक सरकार ऐसी है जो लगातार इस कोशिश में है कि रूल ऑफ लॉ हो, लेकिन उसके ऊपर इंटरनली और एक्सटर्नली भी बहुत ज्यादा दबाव है इस बात का कि आप रूल ऑफ लॉ को फॉलो करिए, अगर हिंदू को गड़बड़ कर रहा है तो गोली से मार, जहां कुछ कर रहा है तो वहां आपका सॉफ्ट हैंड है, और जहां हिंदू करता है तो वहां आपका हार्ड हैंड। तो ये जो जब रीजनिंग क्लास में आ जाता है, जब एजुकेटेड क्लास में आ जाता है, जब सिस्टम के अंदर आने लगता है, तो ये दबाव जो है कभी ना कभी फूटेगा। और समय समय पे इस वक्त हिंदू आइडियोलॉजिकली, हिंदू अपनी
उस एहसास से कमतरी से बाहर निकल करके उसको जब ये लगता है हम कौन थे, कहां से आए थे, हम किस धर्म के मानने वाले थे, हमने दुनिया को क्या दिया, ये जब उसके अंदर वो पढ़ता है, देखता है, और हम तमाम सारे लोग जब बात करते हैं तो एक अजीब सी उसके अंदर एक कैफियत पैदा होती है और उसको लगता है कि जैसे उसके साथ धोखा हुआ है। तो वो शायद अब इस धोखे को एक मिनट के लिए बर्दाश्त करने वाला नहीं है, एक मिनट के लिए उसको टॉलरेट नहीं करना चाहता, वो बहुत जल्दी में है। और इस जल्दी की वजह से ही मुझे लगता है कि जो हालात हैं, मैं जिस तरीके के लेक्चर देता हूं, जो लोग आते हैं, मुझे लगता है कि मुल्क के हालात बहुत बेहतर नहीं है। और इसमें जो लोग बार बार धमकाते थे, कोई कहता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, तो अगर ये आवाजें किसी भी देश के अंदर जो माइनॉरिटी हो, अगर वो इस किस्म की अल्फाज बोलेगी तो कमोवेश मेजॉरिटी का रिएक्शन जरूर होगा। और दूसरी बड़ी बात जो गलतफहमी है यहां, कि ये कहा जाता है कि साहब देखिए अगर आपने एक नहीं कहा तो मुसलमान आतंकवादी बन जाएंगे। तो भाई मुसलमान आतंकवादी भारत में तो चलिए बन जाएंगे, तो भाई सीरिया और लीबिया में क्या कर रहे हैं? उसामा बिन लादेन क्या किस वजह से बना था? तो ये जो मतलब एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की गई, उसमें मैंने ये कहा बार बार इस हिंदुस्तान में कि देखिए हमेशा ध्यान रखिए कि टेररिज्म जो है वो मेजॉरिटी कम्युनिटी करती है और वही सक्सेसफुल होता है। तो कश्मीर में अगर आतंकवाद सक्सेसफुल हो रहा है तो महबूबा मुफ्ती से लेके अब्दुल्ला और अब्दुल्ला से लेके हुर्रियत, ये तमाम सारे लोग और कमोवेश वहां की सोसाइटी उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली मदद करती है। वो किसी के घर में छुपते हैं, किसी के घर में खाना खाते हैं, कोई हथियार लाता है, जब वो आर्मी वालों से लड़ रहे होते हैं तो पीछे से मुसलमान वहां के पत्थर फेंक के किसकी मदद करते हैं? पंजाब में भी जो टेररिज्म हुआ बिकॉज ऑफ द मेजोरिटी। इन दो स्टेट में हमने टेररिज्म देखा तो एक जगह वहां मुसलमान मेजोरिटी में थे, पंजाब में सिख मेजोरिटी में थे, तो खालिस्तान का पूरा मूवमेंट चला, उस मूवमेंट में 42,000 हिंदू मारे गए। ताहिर भाई इसका कभी जिक्र नहीं हुआ। लेकिन मैं ये कहता हूं कि हजारों सदियों से जो सबसे खामोश कम्युनिटी है, जिसके जहन में, जिसकी किताबों में हिंसा नाम का शब्द ही नहीं है, आप मुसलमानों ने पिछले 70 साल में इस हिंदू को, जिसे आप कायर कहते थे, कावर्ड कहते थे, टिमिड कहते थे, सबमिसिव कहते थे, ये लड़ना ही नहीं चाहता था, ये रिएक्शन ही नहीं देना चाहता था, ये अपनी आवाज में जोर से नहीं बोलना चाहता था, ये जोर से चिल्ला के आपको गाली नहीं दे, आज आपने उसको बैक टू द वॉल ला दिया है और अब वो रिएक्शन करने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं है। तो ये मुसलमानों को इस मुल्क तय करना है कि भाई हम किस दूर तक इस देश के हिंदू को लेके जाएंगे, जब आप नारे लगाते हैं, चिल्लाते हैं और क्या क्या नहीं कहते। आप खुल्लम खुल्ला कश्मीर के अंदर नारे लगे कि हमें चाहिए कश्मीर, कश्मीरी मर्दों के बगैर और कश्मीरी पंडित औरतों के साथ, और मस्जिदों से लग रहे थे और देश खामोश था और सेकुलरिज्म जिंदाबाद चल रहा था। दिल्ली में भी सेकुलरिज्म था, पूरे देश में सेकुलरिज्म था। तो ये सेकुलरिज्म जो है, इससे सबसे ज्यादा हेट हिंदुओं को है और लोगों को लगता है कि सेकुलरिज्म का मतलब है मुसलमानों की नाजायज मांगों को मानना। लेकिन यही बात माइनॉरिटी के अगर एंगल से देखें तो पंजाबी 2.5% है इस देश के अंदर, पारसी 50,000 इस देश के अंदर, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, उनको माइनॉरिटी कभी नहीं माना गया। एक नैरेटिव क्रिएट कर दिया कि माइनॉरिटी मींस मुसलमान। तो मुसलमान अगर इस देश में 25 से 30 करोड़ भी है तब भी माइनॉरिटी है, तो आप यूएनओ को भी नहीं मानते, भारत के संविधान। तो ये जो बात आपने कहा है कि इसके क्या इम्कानात होंगे, मुझे लगता है कि अभी हुकूमत है और जो हुकूमत में बैठे हुए हैं वो भी शायद इस बात को सेंस कर रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन उनकी भी कोशिश यह है कि मेजॉरिटी वोलेटाइल ना हो जाए, क्योंकि आखिर ये मुल्क तो सबका ही है।